जब से इजरायल ने हमास के खात्मे की कसम खाई है, तब से गाजा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पहले से ही गरीबी, पिछड़ेपन और अकाल से गाजा जूझ रहा था, मगर इजरायली हमले ने ऐसा कोहराम मचाया कि गाजा और 50 साल पीछे खिसक गया है। अब गाजा में सिर्फ चारों ओर सिर्फ खंडहर, टूटी फूटी इमारतें देखने को मिलती हैं। इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए उन इलाकों को बर्बाद कर दिया जो कभी लाखों लोगों का घर हुआ करते थे। अब तंबुओं में गाजा के लोग जीने को मजबूर हैं। वहीं मौसम की मार भी अलग झेलनी पड़ रही है। साथ ही खाने पीने के लिए भी मोहताजी पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि इन बर्बाद हो चुके घरों को फिर से पहले जैसा बनाने में 80 साल लगेंगे। इस बीच गाजा वासियों पर एक और मुसीबत का पहाड़ कहर बनकर टूटा है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए बुरी खबर दी है। एजेंसी ने बताया कि वह युद्ध में फंसे गाजा में मुख्य रूट से सहायता सामग्री की सप्लाई रोक रही है। इसके पीछे एजेंसी ने चौंका देने वाली दलील भी दी। इसके तहत हाल में राहत सामग्री के काफिले को लूटने वाले गिरोहों का खतरा बढ़ गया है। इसके चलते एजेंसी ने कड़ा रुख लेते हुए अनिश्चित काल के लिए सप्लाई बाधित करने का फैसला किया है। इस फैसले के आने से पहले ही त्रासदी से गुजर रहे गाजा में मानवीय संकट और भी बदतर हो सकता है। यहाँ करीब 18 लाख लोग भूखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं। दरअसल गाजा में अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ हजारों फिलिस्तीनी अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। इसके अलावा गाजा की बड़ी आबादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। गाजा में सहायता पहुंचाने वाली प्रमुख एजेंसी UNRWA के प्रमुख ने खुलासा किया है। फिलिप लेजारिनी ने कहा कि केरेम शालोम क्रॉसिंग की ओर जाने वाला रूट गाजा की ओर से बहुत खतरनाक है। नवंबर के मध्य में हथियारबंद लोगों ने इस रूट से गुजर रहे करीब 100 ट्रकों को लूट लिया था। उन्होंने कहा कि गिरोह ने शनिवार को भी एक खेप को लूटा था। बता दें कि केरेम शालोम इजरायल और गाजा के बीच अकेला क्रॉसिंग रूट है, जिसे खास तौर से गाजा में सामान लाने के लिए ही बनाया गया था। मई में मिस्र के साथ लगे राफा बॉर्डर बंद होने से यह सहायता पहुंचाने का अब एकमात्र मार्ग बचा है। इजरायली सरकार के आंकड़ों की माने तो पिछले महीने गाजा में पहुंचाई जाने वाली करीब 2/3 सहायता केरेम शालोम से पहुंची थी। इससे पहले के महीनों में यह आंकड़ा इससे भी ज़्यादा था। बता दें कि UN अपनी रिपोर्ट में पहले ही कह चुका है कि इजरायली हमले में फिलिस्तीनों की 70% खेती नष्ट हो गई है और आजीविका का संकट लगातार गहरा हो रहा है। एजेंसी ने कानून व्यवस्था के बिगड़ने के लिए सीधे तौर पर इजरायल की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सर्द रातों में तंबुओं के नीचे गुजारा करने वाले हजारों लोगों के सामने खाने पीने की विकट समस्या पैदा हो गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। एक्सपर्ट्स पहले ही गाजा के उत्तरी भाग में अकाल की चेतावनी दे चुके हैं।